दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गुरु हनुमान के बहुत ही प्रिय शिष्यों में से एक द्रोणाचार्य मासिंह राव जी को। और आज गुरु जी हनुमान के बारे में जानेंगे द्रोणाचार्य मासिंह राव जी से, क्योंकि मासिंह राव जी गुरु जी हनुमान के पास में बहुत ही ज़्यादा समय रहे हैं। तो नमस्कार कोच साहब। नमस्कार रविंद्र जी। तो आपने गुरु जी के बारे में पूछा, तो सबसे पहले मैं इस पंक्ति से शुरू करता हूँ। गुरु गोविंद दाऊं खड़े काके लागू पाए, भलियारी गुरु गोविंद दियो बताए। उस गुरु के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वही सूरज को रोशनी दिखाने की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनसे हमने जो प्रेरणा, जो मार्गदर्शन और जो भी चीज़ें उनसे प्राप्त की हैं, आज जो भी हम कुछ हैं वो उनकी ही देन है। आज ये हम कपड़े भी पहन रहे हैं ना, ये भी उन्हीं की देन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी से हमने वो चीज़ें सीखने को मिली, जो अनुशासन के बारे में जो पाठ गुरुजी ने सिखाया वो आज किसी आर्मी में भी नहीं सिखाया जाता। तो मैं जो भी कुछ कहूँ वही गुरुजी के बारे में कम है। गुरुजी का जन्म 15 मार्च 1901 को चिड़ावा राजस्थान में हुआ। बाल्यकाल में उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और वो 7-8 साल की एज में ही पन्नालाल कोसी के चिड़ावा के जो बिरला मिल में मैनेजर थे उस टाइम में, वो उनको लेकर के आए थे। उसके बाद में मतलब पालन पोषण जो ये पन्नालाल कौशिक थे उन्होंने किया जी गुरु हनुमान का। पन्नालाल कोशिक ने किया। और जब सबसे पहले जो पार्लियामेंट के जो चुनाव हुए थे उस टाइम में राजस्थान में बहुत ही लिमिटेड सीट्स थी, उसमें पन्नालाल कौशिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे। अच्छा जी, ये पन्नालाल कौशिक सांसद रहे जी राजस्थान में। पन्नालाल कौशिक सांसद के साथ साथ बिरला मिल के जनरल मैनेजर थे यहाँ। अच्छा और वो चिड़ावा के ही रहने वाले थे। ठीक जी। और उन्होंने गुरुजी हनुमान का पालन पोषण किया पालन पोषण किया। और गुरुजी कई बार हमें बताते थे कि मैं पन्नालाल कौशिक का इतना आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया वो शायद ही कोई कर सकता है। ठीक जी। और गुरुजी कई बार बताते थे कि बाल्यकाल में जब वो यहाँ लेकर के आए, अब छोटे बचपन में बच्चों को खेलने कूदने का शौक तो ही जाता है। हाँ। तो जब उनको शौक हुआ तो उस टाइम में बड़े पहलवान, दो बड़े पहलवान या पहलवानी करते थे तो उनको छिप करके देखते थे गुरुजी हनुमान। तो उन्होंने एक दिन पूछ लिया कि क्या देखता, तो बोला मैं तगड़ा होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ में मजबूती के लिए व्यायाम करना पड़ेगा। पन्नालाल कौशिक जी ने उनको जब स्कूल में दाखिला दिलाया तो वो बहुत कमज़ोर थे गुरु हनुमान जी। हाँ। फिर लेकिन वो जैसे साल भर में मेहनत की, तगड़े हो गए, तो वो अपने बराबर के जो उम्र के बच्चे थे उनको पीटने लग गए। मतलब क्लास के सबसे मजबूत बन गए। और इनका शुरुआती नाम वैसे विजयपाल था ना जी। शुरुआत में नाम उनका विजयपाल था। फिर वो कुश्ती करते करते, जैसे उस टाइम में हमारे जैसे हनुमान की तरह छलांग लगाते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो लोग बाग कहने लगे भाई तो हनुमान है, ये तो हनुमान जी जो हमारे लंका में जैसे कला की थी ऐसे कला करता, तो उनका नाम हनुमान करने लगे। जब हनुमान पहलवानी करते करते गिर गया, फिर उन्होंने जब पहलवानी शुरू करवा दी यहाँ पे, और उस पहलवानी शुरू कराने का भी एक सबसे बड़ा किस्सा ये है कि पन्नालाल जी के बाद में जो बिरला मिल के जो मालिक थे वो जुगल किशोर बिरला जी, बिरला जी जो घनश्याम दास बिरला के भाई थे। अच्छा जी। तो वो कहीं घूमते हुए कहीं जा रहे थे, सुबह सुबह बिरला जी वॉक कर रहे थे तो कोई घुमंडन आदमी या किसी औरत को जबरदस्ती तांगे में लेकर के घसीट के ले जा रहा था। उन्होंने कहा बचाओ बचाओ। तो गुरुजी दौड़ते पहाड़ी से जैसे आ रहे थे तो उस जुगल किशोर बिरला जी ने कहा यार एक कोई औरत को जबरदस्ती कोई तांगे वाला घसीट के लेके जा रहा है तो इसकी मदद कर। तो उन्होंने तांगे वाले को पकड़ लिया गुरुजी हनुमान ने। गुरुजी तगड़े थे तो तांगे वाले को पीट दिया और उस औरत को छुटवा के उसके घर पहुंचवा दिया। तो उसने जुगल किशोर जी ने कहा कि आप मेरे को मिलना, मैं ऐसे से यहाँ हूँ बिरला मिल में का मालिक हूँ यहाँ का। अच्छा। तो वो मिलने के लिए गए तो वो पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हमें छोटी सी जगह दे दो ताकि हम बच्चों की पहलवानी और व्यायाम कराएं, उनको देशभक्ति की शिक्षा दे सकें।
तब जुगल किशोर बिरला जी और ने हम्म। इस अखाड़े की शुरुआत करवाई ये जगह दे दी उन्होंने गुरु जी को। और उस टाइम में इस अखाड़े का जो ऑर्गेनाइजेशन का काम किया, इस अखाड़े का जो पंजीकरण है वो बिरला मिल व्यायामशाला के नाम से है। और बिरला मिल व्यायामशाला के नाम से है। फिर गुरु जी इसके बराबर कराते रहे तो क्या कि इस अखाड़े का नाम गुरु हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गुरु जी हो गया, गुरु हनुमान अखाड़े के नाम से हाँ जी, ये प्रसिद्ध हो गया जी। और गुरु जी ने फिर 1937-40 से जैसे पहलवानी शुरू करानी शुरू की। पहले खुद कुश्ती लड़ते थे, जगह जगह घूमना आना जाना।